जय मां कात्यायनी। प्रिय भक्तों, आप सभी को नवरात्रि के इस पावन पर्व की अनंत और मंगलमय शुभकामनाएं। नवरात्रि का छठा दिन जो माता कात्यायनी को समर्पित है, केवल एक तिथि नहीं बल्कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा का वह महत्वपूर्ण पड़ाव है जहां से हम अपनी अंतरात्मा की शक्ति को पहचानना शुरू करते हैं। माता कात्यायनी, जो महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या का फल है, अदम्य साहस, विजय और अटूट विश्वास का प्रतीक हैं। आज की ये कथा उन सभी भक्तों के लिए एक वरदान साबित होगी जिनके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, जिन्हें लगता है कि उनकी मेहनत का फल उन्हें नहीं मिल रहा, या जिनके घर में कलह और तंगी ने डेरा डाल रखा है। विश्वास मानिए, यदि आप इस कथा को पूरी तन्मयता और श्रद्धा से सुनेंगे तो माता कात्यायनी आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। तो चलिए, बिना किसी विलंब के हम भक्ति के उस सागर में गोते लगाते हैं जहां केवल करुणा, ममता और चमत्कार का वास है। प्रिय श्रोतागण, प्राचीन समय की बात है। उत्तरांचल पहाड़ियों की गोद में बसा हुआ एक अत्यंत सुंदर और मनोरम गांव था जिसका नाम था कुंदनपुर। कुंदनपुर केवल एक गांव नहीं था, बल्कि वह साक्षात प्रकृति का एक श्रृंगार था। जहां तक नजर जाती थी वहां तक केवल हरियाली ही हरियाली नजर आती थी। ऊंचे ऊंचे वृक्ष जैसे आकाश से बातें करते हों और उन वृक्षों से गिरते हुए दूधिया सफेद झरने ऐसे लगते थे मानो पर्वत अपना हृदय खोलकर अमृत बहा रहे हों। गांव के किनारे से एक कलकल करती हुई नदी बहती थी जिसका पानी इतना स्वच्छ था कि उसमें आसमान का नीला रंग साफ झलकता था। सुबह जब सूर्य की पहली किरण कुंदनपुर की धरती पर पड़ती तो वहां के खेत सोने की तरह चमकने लगते थे। फसलों की वह दिव्य महक पूरे वातावरण में एक नई ऊर्जा भर देती थी। इस सुंदर गांव के बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ मां कात्यायनी का भव्य मंदिर गांव की शोभा में चार चांद लगाता था। वह मंदिर अत्यंत प्राचीन था, जिसकी दीवारों पर की गई पत्थर की नक्काशी को देखकर ऐसा लगता था मानो शिल्पकारों ने पत्थर में जान फूंक दी हो। मंदिर के गर्भगृह में मां कात्यायनी की चार भुजाओं वाली एक विशाल और अत्यंत तेजस्वी मूर्ति विराजमान थी। मां के एक हाथ में तलवार, दूसरे में ढाल और शेष दो हाथ अपने भक्तों को वरदान और अभय प्रदान करने की मुद्रा में थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी करुणा और ममता थी जो किसी भी दुखी हृदय को शांति प्रदान कर देती थी। गांव का हर छोटा बड़ा व्यक्ति सुबह और शाम मंदिर की चौखट पर अपना सिर झुकाना नहीं भूलता था। विशेषकर जब नवरात्रि के दिन आते तो पूरे मंदिर को फूलों और दीपों से इस तरह सजाया जाता था कि जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। हर घर से लोग श्रद्धापूर्वक चंदा इकट्ठा करते और पूरे उत्सव को इतनी भव्यता से मनाते कि आसपास के कई गांवों के लोग भी वहां खिंचे चले आते थे। प्रिय श्रोतागण, इसी खुशहाल कुंदनपुर गांव में एक वृद्ध दंपति रहते थे, श्यामलाल और उनकी पत्नी प्रिया। श्यामलाल एक सीधा साधा किसान था जिसके चेहरे पर मेहनत की लकीरें और आंखों में ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास था। उनका पूरा जीवन मां कात्यायनी की भक्ति और खेती बाड़ी में ही बीता था। वह बहुत ही शांत स्वभाव के थे, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। उनकी पत्नी प्रिया भी अत्यंत धार्मिक और ममतामयी स्त्री थी। लेकिन कहते हैं ना कि संसार में कोई भी पूरी तरह सुखी नहीं होता। श्यामलाल और प्रिया के जीवन में भी एक बहुत बड़ा अभाव था। विवाह के कई वर्ष बीत गए थे, उनकी आधी उम्र ढल चुकी थी, लेकिन उनके आंगन में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। लोग अक्सर उन्हें ताने देते, लेकिन इस दंपति ने कभी भी माता रानी से अपनी शिकायत नहीं की। वे हर सुबह मंदिर जाते और मां की मूर्ति के सामने बैठकर बस यही कहते, मां, तेरी जो इच्छा वही हमारा सुख है। फिर एक दिन वह चमत्कार हुआ जिसकी प्रतीक्षा में उनकी आंखें पथरा गई थीं। मां कात्यायनी की असीम अनुकंपा से प्रिया ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरे गांव में जैसे खुशियों की लहर दौड़ गई। श्यामलाल की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। वह बालक इतना तेजस्वी और सुंदर था कि जो भी उसे देखता देखता ही रह जाता। उसके मुखमंडल पर एक दिव्य आभा थी। गांव के लोग जब उसे मंदिर में देखते तो आपस में बातें करते कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह तो साक्षात मां कात्यायनी का प्रसाद है। श्यामलाल और प्रिया ने अपने पुत्र का नाम रखा राहुल। जैसे जैसे समय बीतता गया
राहुल बड़ा होने लगा। वह न केवल देखने में सुंदर था, बल्कि उसके संस्कार भी बहुत ऊंचे थे। वो अपने माता पिता की सेवा करता और पूरे गांव के लोगों का प्रिय बन गया था। कुंदनपुर में अब खुशियां ही खुशियां थी। खेत लहलहा रहे थे, घरों में अन्न धन के भंडार भरे थे और मां कात्यायनी की कृपा जैसे हर कण में बरस रही थी। देखते ही देखते कई वर्ष बीत गए और राहुल एक सशक्त और सुशील युवक बन गया। श्यामलाल और प्रिया को लगता था कि अब उनका बुढ़ापा बड़े सुकून से कटेगा। लेकिन प्रिय श्रोतागण, समय का चक्र कभी भी एक जैसा नहीं रहता। सुख और दुख, धूप और छांव की तरह जीवन में आते जाते रहते हैं। जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, तभी प्रकृति ने अपना रुख बदला। एक वर्ष ऐसा आया जब मॉनसून की पहली बूंद भी कुंदनपुर की धरती पर नहीं गिरी। लोगों ने सोचा शायद कुछ दिनों की देरी है, लेकिन हफ्तों बीत गए, महीनों बीत गए और आसमान से आग बरसने लगी। कुंदनपुर की वह हरी भरी धरती प्यास के मारे फटने लगी। नदी जो कभी कलकल करती बहती थी, अब पत्थरों का एक सूखा रास्ता बनकर रह गई। ऊंचे ऊंचे वृक्ष सूखकर ठूंठ होने लगे। वो भयंकर अकाल था। लोगों ने माता की भक्ति जारी रखी, हवन किए, प्रार्थनाएं की। उन्हें लगा कि अगले साल सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगला साल और भी भयावह साबित हुआ। अकाल तो था ही, साथ ही गांव में एक अज्ञात और भयंकर महामारी ने अपने पैर पसार लिए। देखते ही देखते हंसता खेलता कुंदनपुर शमशान में बदलने लगा। भूखमरी और बीमारी ने हर घर में डेरा डाल दिया। लोगों के पास खाने को दाना नहीं था, दवा के लिए पैसे नहीं थे। जो लोग कभी दूसरों की मदद करते थे, आज वे खुद दाने दाने के लिए तरसने लगे। मजबूरी में कुंदनपुर के लोग अपने पुरखों की जमीन छोड़ छोड़कर बाहर जाने लगे, ताकि कहीं काम ढूंढकर अपना और अपने परिवार का पेट पाल सकें। श्यामलाल का घर भी इस तबाही से अछूता नहीं रहा। उनके सुंदर खेत अब बंजर हो चुके थे। घर में रखा अनाज खत्म हो गया था। अपने वृद्ध माता पिता की आंखों में भूख और लाचारी देखकर राहुल का कलेजा फटने लगा। एक रात उसने भारी मन से निर्णय लिया। उसने श्यामलाल के पैर छुए और बोला, पिताजी, मैं अपनी आंखों से आपको और मां को इस हाल में नहीं देख सकता। मुझे शहर जाने दीजिए, वहां मैं कोई भी काम कर लूंगा और आप दोनों के लिए पैसे और अनाज भेजूंगा। श्यामलाल और प्रिया का तो जैसे कलेजा निकल गया। जिस बेटे को उन्होंने बुढ़ापे की लाठी समझा था, वह अब उनसे दूर जा रहा था। लेकिन भूख के आगे ममता को झुकना पड़ा। प्रिया ने अपनी फटी हुई साड़ी के पल्लू से 2 सूखी रोटियां बांधकर राहुल को दीं और रोते हुए उसे विदा किया। राहुल ने जाते समय मां कात्यायनी के मंदिर की ओर देखा। आंखों में आंसू थे, लेकिन संकल्प दृढ़ था। वह गांव की सीमा पार कर गया, यह सोचकर कि वह जल्द ही खुशियां लेकर वापस लौटेगा। उसे नहीं पता था कि नियति ने उसके लिए कौन सा क्रूर खेल रच रखा है। प्रिय श्रोतागण, राहुल भारी मन और आंखों में आंसू लिए कुंदनपुर की धूल भरी पगडंडियों को पीछे छोड़कर शहर की ओर निकल पड़ा। उसके पास न तो कोई विशेष धन था और न ही शहर में कोई जान पहचान। बस एक अटूट विश्वास था मां कात्यायनी पर और अपने माता पिता के प्रति अगाध प्रेम। कई दिनों की पैदल यात्रा के बाद जब वह एक बड़े शहर की सीमा में दाखिल हुआ, तो वहां की चकाचौंध और भाग दौड़ देखकर वह दंग रह गया। कुंदनपुर की शांति और शहर के शोर में जमीन आसमान का अंतर था। यहां कोई किसी का हाल पूछने वाला नहीं था। हर चेहरा अजनबी था और हर आंख में केवल अपने स्वार्थ की चमक थी। राहुल ने कई दिनों तक काम की तलाश में शहर की खाक छानी। वह जहां भी जाता, लोग उससे पहचान पत्र या अनुभव पूछते। भूखा प्यासा राहुल गलियों में भटकता रहा। अंत में उसे एक बड़े सेठ के अनाज के गोदाम में बोरी ढोने का काम मिल गया। मजदूरी बहुत कम थी, लेकिन राहुल खुश था कि कम से कम वह अपने माता पिता के लिए कुछ पैसे बचा पाएगा। वह दिन भर कड़ी धूप में भारी बोरियां पीठ पर लादता और रात को उसी गोदाम के एक कोने में सो जाता। वह अपनी कमाई का एक एक पैसा जोर रहा था, ताकि वह कुंदनपुर लौटकर अपने माता पिता के आंसुओं को पोंछ सके। लेकिन प्रिय श्रोतागण, होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। उस सेठ के यहां कुछ ईर्ष्यालु मुनीम और नौकर थे,
जिन्हें राहुल की ईमानदारी खटकने लगी थी। उन्हें डर था कि कहीं सेठ राहुल को कोई बड़ी जिम्मेदारी न दे दे। एक रात जब राहुल गहरी नींद में सो रहा था, उन षड्यंत्रकारियों ने सेठ की तिजोरी से कीमती गहने और नकदी चुरा ली और उसे चुपके से राहुल की फटी हुई गठरी में डाल दिया। सुबह होते ही जब चोरी का शोर मचा तो सबकी तलाशी ली गई। जैसे ही राहुल की गठरी खुली, उसमें से चमकते हुए गहने निकले। राहुल अवाक रह गया। उसने लाख सफाई दी, गिर गिराया, मां कात्यायनी की कसम खाई, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। शहर की पुलिस और सेठ के लठैतों ने राहुल पर जुल्मों की सारी सीमाएं पार कर दी। उसे एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया। उन निर्दयी लोगों ने राहुल को बेदर्दी से पीटा। लोहे की गर्म सलाखों से उसे दागा गया। कोरों की मार से उसका शरीर छलनी कर दिया गया। वो बार बार चीखता, मैंने चोरी नहीं की, मैं तो अपने बूढ़े माता पिता का पेट पालने आया था। लेकिन उसकी करुण पुकार दीवारों से टकराकर वापस आ जाती। उसकी कोमल देह, जो कुंदनपुर की शुद्ध हवा में पली थी, अब खून से लथपथ थी। उसे ऐसी क्रूर यातनाएं दी गईं कि वह कई बार बेहोश हो जाता। जब उसे होश आता तो वह बस अपनी मां प्रिया और पिता श्यामलाल को याद करता। उसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहती रहती। उसे लगने लगा कि शायद अब वह कभी अपने घर वापस नहीं जा पाएगा। इधर कुंदनपुर में श्यामलाल और प्रिया की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी। राहुल के गए हुए कई महीने बीत चुके थे, लेकिन न तो उसका कोई पत्र आया और न ही वह स्वयं लौटा। गांव के अन्य लड़के जो बाहर गए थे, वे समय समय पर अपने घर संदेश भेजते थे, लेकिन राहुल का कोई अता पता नहीं था। बूढ़े श्यामलाल अब और भी कमजोर हो गए थे। गरीबी ने उन्हें इस कदर तोड़ दिया था कि अब उनके पास खाने के लिए सूखी रोटी भी नसीब नहीं थी। प्रिया हर रोज गांव की सरहद तक जाती और घंटों धूल उड़ते रास्ते को निहारती रहती कि शायद अब उसका लाल आता होगा। प्रिय श्रोतागण, वह दृश्य इतना हृदय विदारक था कि पत्थर भी पिघल जाए। श्यामलाल और प्रिया रात दिन मां कात्यायनी के मंदिर की चौखट पर पड़े रहते। उनकी आंखों का पानी सूख चुका था, बस वेदना की गहरी लकीरें उनके चेहरों पर अंकित थीं। श्यामलाल कांपती आवाज में मां की प्रतिमा के सामने चिल्लाते, हे मां कात्यायनी, यह कैसा न्याय है? हमने तो कभी किसी का अहित नहीं किया। वर्षों तक तेरे दर पर मत्था रगड़ा, तब जाकर तूने यह पुत्र दिया था, और अब जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तूने उसे हमसे छीन लिया। वह कहाँ है? किस हाल में है? कम से कम एक बार उसका मुख तो दिखा दे मां। प्रिया की ममता तो जैसे पागल हो उठी थी। वह मंदिर की फर्श को अपने आंसुओं से धोती और कहती, मां, तू तो ममता की सागर है, तू तो सबकी बिगड़ी बनाती है। फिर मेरी झोली क्यों सूनी कर दी? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी थी, या मेरे भाग्य में सुख की एक बूंद भी नहीं लिखी? मेरा राहुल तो इतना सीधा है, वह तो किसी चींटी को भी नहीं मार सकता, फिर उसके साथ क्या अनहोनी हो गई? समय गुजरता गया, पर राहुल की कोई खबर नहीं मिली। गांव के लोग कहने लगे कि शायद राहुल ने शहर की चकाचौंध में अपने गरीब माता पिता को भुला दिया होगा, या फिर वह किसी दुर्घटना का शिकार हो गया होगा। लेकिन माता पिता का मन यह मानने को तैयार नहीं था। उनकी रातों की नींद उड़ गई थी और दिन की भूख मर गई थी। वे दोनों बस एक जीवित लाश की तरह रह गए थे, जो केवल सांसें ले रहे थे, पर अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। उनके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा, उनकी आंखों का तारा, उनसे कोसों दूर किसी अनजान काल कोठरी में घुट रहा था, और यहां कुंदनपुर में उसके माता पिता घुट घुट कर मरने को मजबूर थे। प्रिय श्रोतागण, काल कोठरी की उन ठंडी और सीलन भरी दीवारों के बीच राहुल का जीवन मानो ठहर सा गया था। वह अंधेरा इतना गहरा था कि उसे दिन और रात का अंतर भी समझ नहीं आता था। शरीर पर कोरों के निशान अब गहरे जख्मों में बदल चुके थे। हर बार जब जेल का भारी दरवाजा खुलता, राहुल के शरीर में सिहरन दौड़ जाती, क्योंकि वह जानता था कि अब फिर से उसके निर्दोष शरीर पर जुल्मों की बौछार होगी। सिपाही उसे बालों से घसीटकर बाहर ले जाते और पूछते, बता, वह गहने और पैसे तूने कहां छिपाए हैं?
तेरे जैसे गांव के गवार शहर आकर हाथ साफ करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। राहुल का गला सूख चुका था, आवाज लड़खड़ा रही थी, फिर भी वह एक ही बात दोहराता, साहब मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो मां कात्यायनी का भक्त हूं। मेरी मां ने मुझे चोरी करना नहीं सिखाया। लेकिन उसकी सच्चाई उन पत्थर दिल लोगों के कानों तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती। उसे भूखा रखा जाता, पीने के लिए गंदा पानी दिया जाता। कभी कभी जब दर्द असहनीय हो जाता तो वह दीवार पर अपना सिर टिकाकर अपनी मां प्रिया की लोरी याद करने की कोशिश करता। उसे याद आता कि कैसे उसकी मां उसके माथे को चूमकर कहती थी कि बेटा, मां कात्यायनी हमेशा तेरे साथ हैं। वो रोते हुए बुदबुदाता, मां कहाँ हो तुम? क्या सच में मां कात्यायनी मेरे साथ हैं? अगर हैं तो फिर मैं इस नरक में क्यों हूं? इधर कुंदनपुर में समय जैसे पहाड़ बनकर खड़ा हो गया था। अकाल और महामारी की मार ने गांव को पहले ही खोखला कर दिया था और अब श्यामलाल के घर की स्थिति तो ऐसी थी कि उसे देखकर साक्षात काल भी आंसू बहा दे। श्यामलाल और प्रिया के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। उनकी जमीन गिरवी रखी जा चुकी थी, घर के बर्तन तक बिक चुके थे ताकि वे राहुल की खोज में किसी को शहर भेज सकें, लेकिन जो भी गया वो खाली हाथ लौटा। प्रिय श्रोतागण, एक मां का हृदय कैसा होता है ये प्रिया को देखकर समझा जा सकता था। वो अब न कुछ बोलती थी न कुछ खाती थी। उसकी आंखें बस मंदिर के रास्ते पर टिकी रहती। कभी कभी वो पागलपन की स्थिति में पहुंच जाती और घर के खाली आंगन में राहुल को पुकारने लगती, राहुल देख बेटा, तेरी पसंद की खीर बनाई है, जल्दी आजा। देख तेरे पिताजी थक कर आए हैं, उनके पैर दबा दे। फिर अचानक जब उसे होश आता कि राहुल तो यहां है ही नहीं, तो वो दहाड़े मारकर रोने लगती। श्यामलाल उसे संभालने की कोशिश करते, पर वे स्वयं अंदर से टूट चुके थे। उनके चेहरे की झुर्रियां अब और गहरी हो गई थीं और उनकी कमर झुक गई थी। फिर आया वो समय जिसका पूरे कुंदनपुर को इंतजार था, शारदीय नवरात्रि का आगमन। पूरे गांव में ढोल नगारे बजने लगे। हालांकि अकाल के कारण लोगों के पास साधन कम थे, फिर भी मां कात्यायनी के प्रति उनकी श्रद्धा कम नहीं हुई थी। मंदिर को गोबर से लीपकर स्वच्छ किया गया, पुराने झंडे उतारे गए और नए ध्वज फहराए गए। लेकिन श्यामलाल और प्रिया के लिए यह नवरात्रि किसी परीक्षा से कम नहीं थी। नवरात्रि के पहले दिन जब सारा गांव खुशियां मना रहा था, यह वृद्ध दंपति लाठी के सहारे चलते हुए मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचा। उनकी हालत इतनी जर्जर थी कि लोग उन्हें देखकर अपना रास्ता बदल लेते। श्यामलाल ने मंदिर के गर्भगृह में कदम रखा और मां कात्यायनी की उस दिव्य प्रतिमा की ओर देखा। मां आज भी वैसी ही मुस्कुरा रही थीं। उनके हाथों में वही अस्त्र शस्त्र थे, लेकिन श्यामलाल की आंखों में आज भक्ति के साथ साथ एक गहरी पीड़ा और थोड़ा आक्रोश भी था। उन्होंने कांपते हाथों से मां की चौखट को पकड़ा और भारी आवाज में बोले, हे पहाड़ों वाली मां, हे कात्यायन ऋषि की पुत्री, तूने ही कहा था ना कि तू अधर्म का नाश करती है और भक्तों की रक्षा करती है। फिर मेरे निर्दोष बेटे का क्या दोष था? क्या उसे अपनी बूढ़ी मां का पेट पालने के लिए शहर जाना अपराध था? तूने हमें वर्षों बाद औलाद दी और फिर उसे ऐसे गायब कर दिया जैसे वह कभी था ही नहीं। प्रिया ने अपना सिर मां के चरणों में रख दिया और सिसकते हुए एक ऐसी मन्नत मांगी जिसने मंदिर में मौजूद हर व्यक्ति को झकझोर दिया। उसने कहा, मां कात्यायनी, आज नवरात्रि का पहला दिन है। पूरे गांव के लोग उत्सव मना रहे हैं, पर मेरा घर श्मशान बना हुआ है। मैं तुझसे कोई धन दौलत नहीं मांगती, मैं अपनी खोई हुई खुशियां नहीं मांगती, मैं बस अपना बेटा मांगती हूं। सुन ले मां, ये मेरे जीवन की आखिरी नवरात्रि है। अगर इस बार 9वें दिन की रात तक मेरा राहुल इस घर की चौखट पर खड़ा नहीं हुआ, तो समझ लेना कि कुंदनपुर के इस घर से तेरी भक्ति की डोर हमेशा के लिए टूट जाएगी। फिर कभी कोई प्रिया तुझे मां कहकर नहीं पुकारेगी, फिर कभी कोई श्यामलाल तेरी चौखट पर दीप नहीं जलाएगा। हमारे विश्वास की आखिरी सांस बस इन 9 दिनों तक बची है। पूरा मंदिर प्रांगण सन्न रह गया। हवाएं जैसे रुक गईं। श्यामलाल और प्रिया की यह वेदना, यह चुनौती नहीं थी,
बल्कि एक भक्त का अपनी मां से किया गया वह अंतिम संवाद था, जिसमें या तो चमत्कार होना था या विश्वास का अंत। प्रिय श्रोतागण, जैसे जैसे नवरात्रि के दिन बीत रहे थे, कुंदनपुर के उस छोटे से घर में सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। माता पिता की तपस्या और राहुल की प्रताड़ना दोनों ही अपने चरम पर पहुंच चुकी थीं। उधर शहर की उस काल कोठरी में राहुल की हालत ऐसी हो गई थी कि अब उसके शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया था। वह कई दिनों से भूखा था। उसके घावों में अब असहनीय जलन होती थी। पहरेदार आते और उसे लात मारकर देखते कि वह जीवित भी है या नहीं। एक रात जब जेल की सलाखों के पीछे से चांद की एक पतली सी किरण राहुल के चेहरे पर पड़ी, तो उसे अपने गांव के मंदिर की याद आ गई। उसे याद आया कि कैसे वह बचपन में मां कात्यायनी के चरणों में बैठकर घंटों उन्हें निहारता रहता था। उसने अपनी सूजी हुई आंखों को बंद किया और मन ही मन मां का आह्वान किया। उसने कहा, मां, अगर मैंने वास्तव में कोई पाप किया है तो मुझे मार डालो, लेकिन अगर मैं निर्दोष हूं तो मुझे मेरे बूढ़े माता पिता के पास पहुंचा दो। वे मेरे बिना तड़प रहे होंगे। मां, क्या तुम अपनी संतान की पुकार नहीं सुनोगी? तभी एक विचित्र घटना घटी। उस रात शहर के उस अहंकारी सेठ को, जिसने राहुल पर चोरी का इल्जाम लगाया था, एक बहुत ही डरावना और दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा कि एक ओजस्वी देवी, जिनके 4 हाथ हैं और जो सिंह पर सवार हैं, उसके सामने खड़ी हैं। देवी का मुखमंडल क्रोध से लाल था और उनके हाथ की तलवार चमक रही थी। देवी की गर्जना गूंजी, मूर्ख इंसान, तूने एक निर्दोष भक्त पर अत्याचार करके साक्षात मेरा अपमान किया है। जिस बालक को तूने काल कोठरी में तरपाया है, वो मेरा अनन्य भक्त है। यदि सूर्योदय से पहले तूने उसे मुक्त नहीं किया और अपने पाप का प्रायश्चित नहीं किया, तो तेरा सर्वनाश निश्चित है। सेठ पसीने से लथपथ होकर बिस्तर से उठ बैठा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। उसने तुरंत अपने मुनीमों को जगाया और कड़ाई से पूछताछ शुरू की। जब देवी का भय सिर पर हो तो झूठ ज्यादा देर टिक नहीं पाता। उन लालची नौकरों ने डर के मारे सब सच उगल दिया कि कैसे उन्होंने राहुल को फंसाने के लिए गहने उसकी गठरी में डाले थे। प्रिय श्रोतागण, इधर कुंदनपुर में नवरात्रि का चौथा और 5वां दिन भी बीत गया। प्रिया की हालत अब ऐसी थी कि वह हिलने डुलने के काबिल भी नहीं बची थी। वह मंदिर की दहलीज पर ही लेटी रहती थी। गांव की औरतें उसे समझातीं, प्रिया, कुछ खा ले, वरना तू राहुल के आने से पहले ही प्राण त्याग देगी। लेकिन प्रिया बस एक ही बात कहती, जब मेरा लाल आएगा तभी अन्न का दाना मेरे कंठ से नीचे उतरेगा। अगर मां कात्यायनी को अपनी ममता पर विश्वास है तो वह मेरे बेटे को लेकर आएंगी। श्यामलाल भी अब टूट चुके थे। वे मंदिर के दीपक में तेल डालते और उनकी आंखों से आंसू टपककर उस तेल में मिल जाते। गांव में लोग अब कानाफूसी करने लगे थे कि इन बूढ़ों की मन्नत कभी पूरी नहीं होगी। अकाल ने पूरे गांव का धैर्य सोख लिया था। लेकिन श्यामलाल और प्रिया के लिए यह केवल एक मन्नत नहीं थी, यह उनके अस्तित्व की लड़ाई थी। उन्होंने निर्णय ले लिया था कि यदि अष्टमी की रात तक कोई खबर नहीं आई तो वे स्वयं को मां के चरणों में अर्पित कर देंगे। शहर में सुबह होते ही सेठ पागलों की तरह जेल की ओर भागा। उसने जेलर के हाथ पांव जोड़कर राहुल को तुरंत रिहा करवाया। जब राहुल काल कोठरी से बाहर आया तो उसकी हालत देखकर सेठ की रूह कांप गई। वह राहुल के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए माफी मांगने लगा। उसने राहुल को नए वस्त्र दिए, उसके घावों पर मरहम लगवाया और उसे ढेर सारा धन और अनाज देने की पेशकश की। लेकिन राहुल ने उस धन की ओर देखा भी नहीं। उसने बस इतना कहा, सेठ जी, मुझे आपका धन नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे गांव पहुंचा दो। मेरे माता पिता मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आज नवरात्रि का 6ठा दिन है और मुझे अष्टमी की पूजा तक अपने घर पहुंचना ही होगा। प्रिय श्रोतागण, राहुल के शहर से बाहर निकलते ही सूरज अपनी पूरी तपिश के साथ आसमान से आग बरसा रहा था। उसके शरीर पर उन कोरों और गर्म सलाखों के निशान अभी भी ताजे थे, जिनमें से रह रहकर टीस उठती थी।
लेकिन राहुल के मन में केवल एक ही धुन सवार थी, कुंदनपुर पहुंचना। उसके फटे हुए जूतों ने साथ छोड़ दिया था और अब उसके नंगे पैर तपती हुई सड़क और नुकीले पत्थरों पर पड़ रहे थे। हर कदम के साथ उसके पैरों से खून की लकीरें बन रही थीं, लेकिन वह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। भूख के मारे उसकी अंतड़ियां कुलमुला रही थीं और प्यास से गला सूखकर कांटा हो गया था। रास्ते में पड़ने वाले राहगीर उसे देखते तो कोई तरस खाकर एक घूंट पानी पिला देता, तो कोई उसे भिखारी समझकर आगे बढ़ जाता। राहुल को रह रहकर अपनी मां प्रिया का चेहरा याद आता। उसे महसूस होता जैसे उसकी मां उसे पुकार रही है। वह लड़खड़ाता, गिरता, फिर संभलता और दोबारा चलना शुरू कर देता। उसने मन ही मन मां कात्यायनी से कहा, हे मां, बस इतनी शक्ति दे दे कि मैं अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रख सकूं। उसके बाद चाहे मेरे प्राण ले लेना, मुझे कोई गम नहीं होगा। प्रिय श्रोतागण, इधर कुंदनपुर में नवरात्रि का 7वां दिन यानी महासप्तमी का सूरज ढल रहा था। गांव में चारों ओर मां कात्यायनी के जयकारे गूंज रहे थे, लेकिन श्यामलाल के घर में जैसे मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था। प्रिया अब पूरी तरह बिस्तर पकड़ चुकी थी। उसकी आंखें धंस गई थी और उसकी सांसें उखड़ रही थी। वो केवल एक ही शब्द बुदबुदा पा रही थी, राहुल, मेरा राहुल। श्यामलाल ने उसे सहारा देकर बिठाया और एक चम्मच पानी उसके होंठों से लगाने की कोशिश की, लेकिन प्रिया ने अपना मुंह फेर लिया। उसने कमजोर आवाज में कहा, अब इसकी जरूरत नहीं है। अगर मेरा बेटा नहीं आया तो ये प्राण भी इस शरीर में ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। मां कात्यायनी ने शायद हमारी पुकार अनसुनी कर दी है। श्यामलाल का हृदय छलनी हो गया। वे लाठी टेकते हुए फिर से मंदिर की ओर चल दिए। मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ थी। हर कोई अपनी अपनी मन्नतें लेकर आया था। श्यामलाल मंदिर के एक कोने में जाकर बैठ गए। उनके चारों ओर ढोल बज रहे थे, झांझ और मंजीरों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन श्यामलाल को केवल अपनी पत्नी की सिसकियां और अपने बेटे की याद सता रही थी। उन्होंने अपनी धुंधली आंखों से मां की उस विशाल प्रतिमा की ओर देखा। मां के हाथ की तलवार आज उन्हें डरा रही थी। उन्हें लगा जैसे मां उनसे कह रही हूं कि धैर्य रखो, लेकिन श्यामलाल का धैर्य अब जवाब दे चुका था। उन्होंने हाथ जोर कर मां से कहा, हे मां कात्यायनी, कल महाअष्टमी है। पूरा गांव कल तेरी विशेष पूजा करेगा, लेकिन याद रखना, अगर कल रात की आरती तक मेरा राहुल नहीं आया तो परसों की सुबह इस गांव में 2 लाशें उठेंगी, एक मेरी और एक प्रिया की। हमने अपना सर्वस्व तुझ पर न्योछावर कर दिया, अपनी पूरी जवानी तेरी सेवा में बिता दी। क्या उसका यही फल देना था तुझे? लोग कहते हैं तू कात्यायन ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर आई थी। क्या एक गरीब किसान की वेदना तुझे दिखाई नहीं देती? प्रिय श्रोतागण, श्यामलाल के ये शब्द केवल शब्द नहीं थे, बल्कि उनके कलेजे का टुकड़ा थे जो आंसुओं के रूप में बाहर निकल रहे थे। वहां खड़े लोग भी श्यामलाल की इस दशा को देखकर रो पड़े। गांव के कुछ बुजुर्गों ने उन्हें सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन श्यामलाल को अब किसी के दिलासे की जरूरत नहीं थी। उन्हें तो बस अपना बेटा चाहिए था। उधर राहुल कुंदनपुर की पहाड़ियों के तलहटी तक पहुंच चुका था। रात का घना अंधेरा छा गया था और जंगलों से हिंसक जानवरों की आवाजें आ रही थीं। राहुल के पास न तो कोई मशाल थी और न ही रास्ता दिखाने वाला कोई साथी। वो बस अंधकार में टटोलते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई आ रहा है। उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन एक अजीब सी खुशबू जैसे चमेली और धूप की महक हो पूरे वातावरण में फैल गई। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे सहारा दे रही है। उसकी थकान जैसे पल भर में गायब हो गई और उसके पैरों में फिर से बिजली जैसी फुर्ती आ गई। वो पहाड़ी रास्ते पर चढ़ने लगा। पत्थर उसके पैरों को काट रहे थे, लेकिन उसे दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। उसे बस मंदिर की वह जोत दिखाई दे रही थी जो पहाड़ी के ऊपर कुंदनपुर गांव में जल रही थी। वह जोत उसे राह दिखा रही थी। राहुल पागलों की तरह भागने लगा। वह गिरता, लुढ़कता, कांटों में उलझता, लेकिन फिर खड़ा हो जाता। उसके मन में बस एक ही बात गूंज रही थी, मां, मैं आ रहा हूं। पिताजी, मैं आ रहा हूं। प्रिय श्रोतागण,
महाअष्टमी का सूर्य कुंदनपुर की पहाड़ियों के पीछे से धीरे धीरे उदय हो रहा था। यह वह दिन था जिसका पूरे वर्ष भक्तों को इंतजार रहता है, लेकिन श्यामलाल और प्रिया के लिए यह किसी कयामत की सुबह से कम नहीं था। पूरे गांव में शंख और घंटों की ध्वनि गूंज रही थी। मां कात्यायनी के मंदिर को ताजे गेंदे के फूलों से ऐसा सजाया गया था मानो स्वयं स्वर्ण की वर्षा हुई हो। हर घर के बाहर रंगोली बनी थी। बच्चे नए वस्त्र पहनकर दौड़ रहे थे, लेकिन कुंदनपुर के एक कोने में स्थित श्यामलाल की उस छोटी सी झोपड़ी में केवल सिसकियों का शोर था। प्रिया अब पूरी तरह चेतना खो चुकी थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके होंठ निरंतर राहुल राहुल बुदबुदा रहे थे। श्यामलाल ने कांपते हाथों से अपनी पत्नी का माथा छुआ तो वह आग की तरह तप रहा था। अकाल और बीमारी ने पहले ही उसे तोड़ दिया था और अब पुत्र वियोग की ज्वाला उसे भीतर से भस्म कर रही थी। श्यामलाल अपनी लाठी के सहारे खड़े हुए। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सा सन्नाटा था। वे धीरे धीरे चलते हुए मंदिर की ओर बढ़े। आज महाअष्टमी की सबसे बड़ी आरती होने वाली थी और गांव का हर व्यक्ति वहां मौजूद था। जैसे ही श्यामलाल मंदिर के आंगन में पहुंचे, ढोल और नगारों की आवाज तेज हो गई। पुजारी जी मां कात्यायनी की दिव्य आरती कर रहे थे। जय मां कात्यायनी, नमो नमो के जयकारों से पूरा आकाश गूंज उठा। श्यामलाल भीड़ को चीरते हुए बिल्कुल सामने पहुंचे। उन्होंने मां की उस प्रतिमा की ओर देखा जिनके चेहरे पर आज एक अलग ही तेज था। श्यामलाल ने गरज कर मां से कहा, मां, आज महाअष्टमी की ढलती हुई शाम है। तूने तो महिषासुर का वध किया था। तूने संसार को अन्याय से मुक्ति दिलाई थी। फिर मेरे इस छोटे से संसार को उजाड़ने वाली तू कौन है? देख मां, मेरी प्रिया के प्राण उसके कंठ तक आ चुके हैं। वो केवल तेरे भरोसे जीवित है। अगर तू सच में है, अगर तेरी ममता सच्ची है, तो आज कुंदनपुर की इस धरती को गवाह बना दे कि तू अपने भक्त को हारने नहीं देती। प्रिय श्रोतागण, वहां उपस्थित सैकड़ों लोगों की आंखें नम हो गईं। पूरा माहौल भक्ति और करुणा के एक अद्भुत संगम में बदल गया। लोगों ने अपनी मन्नतें छोड़कर श्यामलाल के पुत्र की वापसी के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। मंदिर का वातावरण इतना भारी हो गया था कि जैसे पत्थर भी आज पसीज रहे हों। उधर कुंदनपुर की बाहरी सीमा पर राहुल अपनी जिंदगी की आखिरी जंग लड़ रहा था। वो गांव के उस ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुका था जहां से उसे कुंदनपुर की बत्तियां और मंदिर का कलश साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन उसका शरीर अब पत्थर की तरह भारी हो चुका था। उसके पैरों के तलवे पूरी तरह छिल चुके थे, जिनसे बहता खून अब जमने लगा था। उसे तेज बुखार था और आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। वो घुटनों के बल गिरा और हांफते हुए बोला, मां, बस थोड़ी दूर और, बस थोड़ा सा और। तभी जंगल का सन्नाटा चीरती हुई एक दहाड़ सुनाई दी। राहुल ने सिर उठाकर देखा तो झाड़ियों के पीछे से एक विशाल सिंह, शेर, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। राहुल की रूह कांप गई। मौत उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और चिल्लाया, जय मां कात्यायनी, अगर मेरी मौत तेरे वाहन के हाथों लिखी है तो मुझे स्वीकार है। बस मेरी मां को एक बार मेरा चेहरा दिखा देना। लेकिन प्रिय श्रोतागण, चमत्कार तो अब होने वाला था। वो सिंह राहुल के करीब आया, लेकिन उसने राहुल पर हमला नहीं किया। वह सिंह राहुल के चारों ओर घूमा और फिर उसके सामने झुककर बैठ गया, जैसे वह राहुल को अपनी पीठ पर बैठने का संकेत दे रहा हो। राहुल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या यह मां कात्यायनी का वही वाहन था जिसकी वो बचपन से पूजा करता आया था? जैसे ही राहुल ने कांपते हाथों से उस सिंह की गर्दन के बाल को छुआ, उसे लगा जैसे उसके भीतर करोड़ों सूर्यों की शक्ति समा गई हो। उसकी सारी पीड़ा, सारी थकान जैसे पल भर में काफूर हो गई। सिंह ने एक लंबी छलांग लगाई और हवा की गति से कुंदनपुर की ओर दौड़ पड़ा। राहुल ने कसकर उस दिव्य सिंह को पकड़ लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना है या हकीकत। वो बस इतना जानता था कि वह अपनी मां की ओर बढ़ रहा है। वो अपनी प्रिया और श्यामलाल की ओर बढ़ रहा है। इधर मंदिर में आरती अपने चरम पर थी। पुजारी जी ने जैसे ही संधि पूजा का दीपक जलाया,
अचानक मंदिर के भारी कपाट खुद ब खुद जोर से खुल गए। तेज हवा का एक झोंका मंदिर के भीतर आया, जिससे सारे दीपक एक साथ और भी ज्यादा प्रज्वलित हो उठे। श्यामलाल ने महसूस किया कि उनके पीछे कोई खड़ा है। उन्होंने धीरे से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मंदिर के बाहर से एक धूल का गुबार उठता हुआ गांव की ओर जा रहा था। नवमी की काली रात शुरू हो चुकी थी। श्यामलाल पागलों की तरह अपने घर की ओर भागे। उन्हें लगा कि शायद प्रिया ने प्राण त्याग दिए हैं। जब वे अपने घर के आंगन में पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रिय श्रोतागण, जैसे ही श्यामलाल अपने घर की उस जर्जर दहलीज पर पहुंचे, उनके फेफड़े फूल रहे थे और हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। आंगन में चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था, जिसे देखकर श्यामलाल ठिठक गए। उस अंधेरी रात में भी उनके घर के भीतर से चमेली और कपूर की वैसी ही महक आ रही थी जैसी मंदिर के गर्भगृह से आती थी। उनके कांपते हुए हाथ जैसे ही दरवाजे की सांकल पर पड़े, भीतर से एक सिसकती हुई लेकिन जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। मां, ओ मां, आंखें खोलो मां, देखो तुम्हारा राहुल आ गया है। श्यामलाल की लाठी उनके हाथ से छूटकर गिर पड़ी। वे बदहवास होकर कमरे के भीतर दौड़े। वहां का दृश्य देखकर उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। फटे पुराने और खून से लथपथ कपड़ों में राहुल अपनी मां के बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठा था। उसके चेहरे पर काल कोठरी की प्रताड़ना के निशान थे। उसके हाथों में बेरियों के गहरे घाव थे, लेकिन उसकी आंखों में अपनी मां के लिए जो तड़प थी वो संसार की हर पीड़ा से बड़ी थी। राहुल अपनी मां के ठंडे पड़ते हाथों को अपने गालों से सटाकर रो रहा था। उसके आंसुओं की गर्म बूंदें जब प्रिया के निर्जीव से चेहरे पर पड़ी तो मानो प्रकृति ने एक लंबी सांस ली। प्रिय श्रोतागण, वो पल साक्षात ममता और भक्ति के मिलन का था। प्रिया, जिसकी सांसें लगभग थम चुकी थीं, जिसके प्राण बस निकलने ही वाले थे, उसने राहुल के स्पर्श और उसके आंसुओं की गर्मी को महसूस किया। उसकी बंद आंखों के कोनों से भी आंसू बहने लगे। उसने बहुत धीरे से अपनी पलकें झपकाईं। उसे लगा जैसे वो कोई सपना देख रही है। उसने कांपते हुए हाथ से राहुल के चेहरे को छुआ, उसके घावों को सहलाया और टूटी हुई आवाज में कहा, बेटा, क्या सच में तू आ गया? या मां कात्यायनी मुझे अपने पास बुलाने से पहले तेरा चेहरा दिखा रही हैं? राहुल ने अपनी मां को सीने से लगा लिया और दहाड़े मारकर रोने लगा। नहीं मां, मैं आ गया हूं। तुम्हारी ममता और मां कात्यायनी के चमत्कार ने मुझे यमराज के द्वार से खींच लिया है। देखो मां, मैं बिल्कुल ठीक हूं। श्यामलाल भी वहीं बैठकर अपने बेटे और पत्नी को बाहों में भर लिया। उस छोटी सी झोपड़ी में आज दुखों का अंत हो गया था। तीनों का मिलन ऐसा था मानो बरसों की प्यासी धरती को पहली बूंद नसीब हुई हो। तभी बाहर आंगन में शोर मचने लगा। पूरे गांव के लोग मशाले लेकर श्यामलाल के घर के बाहर इकट्ठा हो गए थे। पुजारी जी और गांव के मुखिया भी वहां पहुंचे। सबने देखा कि घर के बाहर जमीन पर शेर के विशाल पदचिन्ह, पैरों के निशान बने हुए थे, जो मुख्य द्वार तक आकर गायब हो गए थे। लोग हैरान थे कि इस भयंकर अकाल और सन्नाटे में ऐसा कौन सा जानवर आया था जो राहुल को छोड़ गया। जब राहुल बाहर आया तो उसकी हालत देखकर सबकी रूह कांप गई। उसने सबको अपना वृत्तांत सुनाया, कैसे उसे झूठे इल्जाम में फंसाया गया, कैसे उसे कोरों से पीटा गया और कैसे काल कोठरी में उसे यातनाएं दी गईं। राहुल ने जब उस सिंह वाली बात बताई तो पूरा गांव जय मां कात्यायनी के जयकारों से गूंज उठा। पुजारी जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, श्यामलाल, तेरी भक्ति ने साक्षात जगदंबा को मजबूर कर दिया। वह सिंह कोई और नहीं, स्वयं मां कात्यायनी की शक्ति थी, जो तेरे बेटे को यम की फांस से छुड़ाकर लाई है। प्रिय श्रोतागण, चमत्कार यहीं खत्म नहीं हुआ। जैसे ही राहुल ने अपने घर के आंगन की मिट्टी को चूमा, वैसे ही आसमान में गरगराहट हुई। जो कुंदनपुर बरसों से बूंद बूंद को तरस रहा था, जहां की धरती प्यास से फट चुकी थी, वहां अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वह बारिश नहीं थी, वह तो मां कात्यायनी का आशीर्वाद था, जो कुंदनपुर के पापों और दुखों को धोने आया था।
देखते ही देखते सूखे हुए झरने फिर से बहने लगे। सूखी हुई नदी में जल का प्रवाह लौट आया और कुंदनपुर की मिट्टी से वही सोंधी खुशबू आने लगी जो कभी उस गांव की पहचान थी। महाअष्टमी की वह रात कुंदनपुर के इतिहास में अमर हो गई। अगली सुबह जब महानवमी का सूरज निकला तो गांव का दृश्य ही बदला हुआ था। श्यामलाल, प्रिया और राहुल तीनों मां कात्यायनी के मंदिर पहुंचे। प्रिया अब पूरी तरह स्वस्थ थी। उसके चेहरे पर मां बनने का गौरव और भक्त होने का संतोष था। राहुल ने मंदिर की सीढ़ियों को साष्टांग प्रणाम किया। पूरे गांव ने मिलकर महायज्ञ किया। उस दिन के बाद से कुंदनपुर में कभी अकाल नहीं पड़ा, कभी कोई महामारी नहीं आई। राहुल ने शहर से मिले उस प्रायश्चित के धन से गांव में एक बड़ा औषधालय और स्कूल बनवाया ताकि भविष्य में किसी और राहुल को मजदूरी के लिए अपना घर न छोड़ना पड़े। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे दुखों का पहाड़ कितना ही ऊंचा क्यों न हो, यदि आपके मन में अटूट विश्वास और मां की भक्ति की डोर मजबूत है तो स्वयं ईश्वर को भी आपके लिए नियम बदलने पड़ते हैं। मां कात्यायनी आपकी हर परीक्षा लेती हैं, लेकिन वह कभी अपने भक्त का हाथ नहीं छोड़ती। प्रिय श्रोतागण, यदि इस मर्मस्पर्शी कथा ने आपके हृदय को छुआ हो तो कमेंट में जय मां कात्यायनी जरूर लिखें। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करें और आपके जीवन के दुखों का नाश करें। मां कात्यायनी की असीम कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों और परिवार के साथ इसे साझा शेयर करना न भूलें। माता रानी आप सभी का मंगल करें। जय मां कात्यायनी, जय माता दी।